गुड इवनिंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट योर टुडे क्लास। बेटा, अभी तक हम इसके बारे में जो आपका एस्केटरी ऑर्गन्स है पढ़ चुके थे काफ़ी कुछ। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसके आगे वो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन एस्केटरी प्रोडक्ट्स। कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एस्केटरी प्रोडक्ट के आधार पर, जो उत्सर्जी पदार्थ है उसके आधार पर हम जो एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एस्केटरी प्रोडक्ट्स के आधार पर एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। जो एनिमल्स है वो 5 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका है अमेनोटैलिक। तो क्या है इसमें पढ़ते हैं अमेनोटैलिक में, व्हेन नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। जब नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन इन अमोनिया के फॉर्म में हो बेटा, तब क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सच एनिमल्स आर नोन एज अमेनोटैलिक। मोस्ट ऑफ द अमेनोटैलिक एनिमल्स आर एक्वेटिक इन नेचर। जब उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा बेटा वो अमोनिया के रूप में निकलेगा, नाइट्रोजन जो पदार्थ बेस्ड है वो अमोनिया के रूप में निकलेगा, तो वो अमोनोटैलिक कहलाएंगे ऐसे एनिमल्स। और ये एनिमल अमीनोटैलिक एनिमल जो होते हैं मोस्ट ऑफ द नेचर, जो इनका प्राकृतिक रूप से ये जलीय होते हैं, मतलब ये जल में रहने वाले जीव होते हैं जो कि अमीनोटैलिक होते हैं, जैसे कि अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, लीच, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, बोनीफिशेज, टेट्रोइड, टैडपोल्स, लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड लार्वा ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। नंबर 2 यूरियोटैलिक। द एनिमल्स विच आर एक्सक्रीट यूरिया एज बेस्ट प्रोडक्ट। जो कि बेस्ट प्रोडक्ट को में यूरिया निकालते हैं, दीज आर ऑफ नॉन एज यूरियोटैलिक। यूरिया इज, ये यूरियोटैलिक कहलाते हैं, ये यूरियोटैलिक के नाम से जाने जाते हैं। यूरिया इज अ एंड प्रोडक्ट, ये अंतिम पदार्थ है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो कि जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो सबसे अंतिम उत्पाद जो निकलता है वो यूरिया है। ठीक है, यूरिया इज फॉर्म्ड इन सम लोअर एनिमल्स एंड मोस्टली इन हायर एनिमल्स। ये ज़्यादातर कुछ लोअर एनिमल्स में, मत अधिकतम मात्रा में हायर एनिमल्स में होता है। ठीक है बेटा, किसमें, सम ऑफ लोअर एनिमल्स। अगर हम बात करें तो सम ऑफ लोअर एनिमल्स की बात हो रही है, तो लोअर एनिमल में कौन कौन है बेटा, ये देखिए सम ऑफ लोअर एनिमल्स, बट मेन ऑफ द मोस्टली इन द हायर एनिमल्स। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि फ्रॉग, पाइला, कार्टिलेजिनस फिशेज एंड ऑल मैमल्स। ठीक, इसमें कुछ फ्रॉग्स भी हैं, पाइलाज भी हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज भी हैं, और मैमल तो सारे हैं ही। इन मैमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर थ्रो और ये बेटा ऑर्निथीन है, और आपने अलग लिख दिया और निथीन अलग लिख दिया, डेट इज ऑर्निथीन एक साथ है। ठीक है, तो क्या होगा, इन मैमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर थ्रो ऑर्निथीन, ये एक साथ है बेटा, ऑर्निथीन साइकिल, दैट इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। दैट इज क्लियर। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। यूरिकोटैलिक, व्हाट इज द यूरिकोटैलिक, क्या है बेटा। अगर हम यूरिकोटैलिक की बात करें तो यूरिकोटैलिक क्या है, देखते हैं इसके। व्हेन एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज बेस्ट प्रोडक्ट। जब एनिमल्स जो हैं यूरिक एसिड के रूप में बेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन के प्रक्रिया के दौरान, तो सच एनिमल्स आर नोन एज यूरिकोटैलिक। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाएंगे, यूरिकोटैलिक। दिस यूरिक एसिड इज अ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के रूप में निकालते हैं इसको, हैविंग वेरी लो वाटर कंटेंट, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में इसमें वाटर का कंटेंट होता है, वाटर की मात्रा बहुत कम अमाउंट में होती है। द यूरोटैलिक एनिमल्स आर द इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े, बर्ड्स पक्षी, एंड टेरिस्ट्रियल, ऐसे जो कि पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, स्थल पर रहते हैं, रेप्टाइल्स, वो रेप्टाइल जो कि पृथ्वी रहते हैं, स्नैक्स प्लस लिजार्ड्स। ठीक है, इनके में वाटर की बहुत कमी पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रेगिस्तान में इस तरह के जो जितने भी कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं वो ज़्यादातर यूरिकोटैलिक वाले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ऊँट को भी उसी में रख दो कि यूरिकोटैलिक है, जो कि वो यूरिकोटैलिक नहीं है, वो यूरियोटैलिक है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप डिफरेंस याद रखेंगे यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक में। ठीक, अब आता है अमीनोटैलिक, जो अमीनिया का सिक्रीशन, अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड, वैन अमीनो एसिड, अमोनिया अलग हो गया, अमीनोटैलिक अलग हो गया, दोनों को याद रखना। ठीक, वैन अमीनो एसिड आर excrete as waste product, the group of animal is known as aminotelic। बेटा अमीनो एसिड की बात आ रही कि वो जो एक्सेट के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपका एनिमल्स, वे एनिमल जो कि अमीनो एसिड को एक्सेट बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अमीनोटैलिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीज आर सम एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स जैसे नेरिस, यूनियो, नेरिस, यूनियो एंड स्टारफिश। यूनियो मतलब बेटा आपका पायलट से बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 5 एंड लास्ट, ग्वानोटैलिक। तो ग्वानोटैलिक में क्या है? व्हेन नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्वानिन नाइट्रोजन बेस। यहाँ नाइट्रोजन बेस है। देखो नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस्ड दोनों में अंतर है। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन बेस है, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस। ठीक है, द ग्रुप ऑफ एनिमल इज नोन एज ग्वानोटैलिक। ग्वानोटैलिक इज अ नाइट्रोजन बेस, ग्वानोटैलिक नाइट्रोजन बेस है, फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन। और क्या होता है? नाइट्रोजन बेस बनता है फॉर्म बाय ब्रेकडाउन न्यूक्लिक एसिड के ड्यूरिंग डाइजेशन। जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है न्यूक्लिक एसिड, और उसके रूप में हमारा क्या है कि ये जो आपका ग्वानिन है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो ये सिक्रीट करते हैं इसको हम ग्वानोटैलिक कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को। ठीक, जिसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर के बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा यहाँ पर, यूरिया फॉर्मेशन और क्वानिथिन साइकिल। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, इसमें नहीं कर रहा हूँ। आज की बस वीडियो इतनी है इस वाली में। अगली वीडियो में आपको यूरिया फॉर्मेशन बताऊँगा। ओके, थैंक्स बेटा।